हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रैशन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिया पर लगेगा 575% टैरिफ। ट्रम्प की धमकी, भारत भी देगा तगड़ा जवाब। तो भाई साहब 575%। और अब भारत भी देगा तगड़ा जवाब, ये बोला जा रहा है। क्या हुआ भारत के ऊपर? ट्रम्प ने बोल दिया कि 575%। भाई साहब मतलब ये लग गया तो समझो ट्रेड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, इस बार भारत इसका तगड़ा जवाब देने को रेडी है, क्योंकि ये टैरिफ लगा तो भारत धज्जियां में, मुझे भी लगता है और पूरी दुनिया ये मानती है, भारत उसकी धज्जियां उड़ा देगा। अभी से उड़ा रहा है, अभी भी यार उसकी हर बात का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो ऑफिस है भारत का, वो फौरन जवाब देता है। लेकिन क्या हुआ सारा कुछ जानते हैं, क्यों ट्रम्प आखिर 575 पे आ गया। बहुत बड़ा टैरिफ है ये। काउंट डाउन करते हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। भाई रोला बन गया यार। ईरान में मचे कोहराम के बीच ट्रंप ने एक ऐसा फरमान निकाला जिसने पूरी दुनिया के बाजार में हलचल मचा दी। ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर 25% का टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि तत्काल प्रभाव से जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे अमेरिका के साथ किए जाने वाले किसी भी और सभी व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। ये तो 25 वो अलग है ना। और निर्णायक ट्रंप ने ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल पर उस वक्त किया जब ईरान अपनी दशकों की सबसे बड़ी अंदरूनी बगावत से जूझ रहा। लेकिन ट्रंप की ये धमकी सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि भारत जैसे उसके करीबी व्यापारिक साझेदारों के लिए एक बड़ा खतरे का सिग्नल है। अब भारत पर क्या असर पड़ेगा इसका भी गणित समझ लेते, क्योंकि ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है। अगर ट्रंप की धमकियां हकीकत में तब्दील हुई तो भारत को अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए कुल 575% का टैरिफ देना पड़ सकता है। ये पहाड़ जैसा टैक्स कैसे बनेगा? दरअसल भारत पहले से ही अमेरिका को अपने निर्यात पर 50% टैरिफ झेल रहा है। इसमें से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है और बाकी 25% रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से लगाया गया। अब इसमें रूस के खिलाफ ट्रंप की वो चेतावनी जोड़ दीजिए जिसमें उन्होंने रूस से व्यापार जारी रखने पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही, क्योंकि अमेरिका बहुत जल्द ऐसा बिल लाने वाला। और अब इसमें ईरान वाला नया 25% टैरिफ भी जोड़ दी, यानी 50% का टैरिफ पहले का जो अमेरिका ने लगाया था, उसके बाद जो बिल 500% टैरिफ को लेकर अमेरिका ले आ रहा है, और अब ईरान के साथ व्यापार को लेकर 25% का टैरिफ, कुल मिलाकर 575 का भारी टैरिफ अमेरिका अब लगा सकता। ईरान के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों की हकीकत क्या है, इसे समझने के लिए हमें हालिया आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पिछले एक साल में भारत और ईरान के बीच कारोबार की रफ्तार काफी धीमी पड़ी। अक्टूबर 2025 की ताजा रिपोर्ट को देखें तो भारत ने ईरान को 56.1 मिलियन डॉलर का सामान भेजा, यानी निर्यात किया, जबकि वहां से 28.3 मिलियन डॉलर का सामान मंगवाया। भले ही भारत इस वक्त 27.9 मिलियन डॉलर के व्यापारिक मुनाफे में चल रहा, लेकिन असल फिक्र इस कारोबार में आ रही भारी गिरावट को लेकर है। और अब तो ट्रंप ने 25% टैरिफ की धमकी भी दे डाली। अगर हम एक साल की तुलना करें, यानी अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच, तो भारत का ईरान को होने वाला निर्यात 29% तक गिर गया है। यह आंकड़ा पहले 79.1 मिलियन डॉलर तक हुआ करता था, जो अब घटकर सिर्फ 56.1 मिलियन डॉलर रह गया। सिर्फ निर्यात ही नहीं, ईरान से होने वाले आयात में भी 20.7% की कमी आई, जो अब सिमट कर 28.3 मिलियन डॉलर पर आ गया। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनके व्यापार में इतनी बड़ी गिरावट आई? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा बासमती चावल। ईरान को होने वाले बासमती चावल के निर्यात में 54.6% की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा कांच और कांच के सामान के कारोबार में तो करीब 93% की चपत लगी, जबकि इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट भी 88% तक
लुढ़क गया। साफ है कि व्यापार के मोर्चे पर चुनौतियां पहले से कम नहीं थी और अब ट्रंप के नए टैरिफ वाले फरमान ने इस संकट को और भी बढ़ा दिया। सबसे बड़ा पेच फंसा है चाबहार बंदरगाह पर। चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का भारत का गेटवे। ट्रंप ने पहले भी इस पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी थी, लेकिन अगर ये छूट रद्द होती है तो चाबहार प्रोजेक्ट में शामिल भारतीय कंपनियां सीधे तौर पर अमेरिकी कार्रवाई की जद में आ जाएंगी। एक तरफ रूस से तेल की जरूरत, दूसरी तरफ ईरान के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच और तीसरी तरफ अमेरिका का ये टैरिफ वॉर। भारत के लिए अब संतुलन बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ट्रंप की ये टैरिफ वाली चाल दुनिया के बाजार को किस ओर ले जाएगी, अब सबकी नजरें इस पर टिकी। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। इसी के साथ यार एक लिहाज से अगर देखा जाए ना, मैंने जो ये सारा नतीजा निकाला है इससे, जिस तरीके से ये सब कुछ कर रहा है ट्रंप, मैंने एक बात यही नोट की है कि ट्रंप जानबूझकर रशिया, चाइना और इंडिया इनको जो है ना तंग कर रहा है कि ये किसी तरीके से हर टाइम उलझे रहे किसी न किसी मामले में, और ये ग्रुप आपस में बना, ये ग्रुप कभी भी ना बन सके। इस वजह से देखो, मैं एक तुम्हें बात बताता हूँ, काफी सारे देश ऐसे हैं, चलो चाइना ऐसा है, इंडिया है, अब इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी ऐसे थे। आप एक बात सुनो, 575% अगर भारत पे टैरिफ लगता है, भारत जवाब नहीं देगा, कभी भी नहीं लगेगा। नहीं, अगर फर्ज करो लगा दिया उसने, फर्ज करो मतलब सपोज कर लो, फिर तो सीधा सीधा चाइना, अमेरिका, रशिया दोस्त, फिर तो मतलब अमेरिका रशिया नहीं, रशिया इंडिया चाइना, रशिया फिर बहुत एक बड़ा भारत इसके खिलाफ खुद एक्शन में आगे होगा। जब 575% टैरिफ लगा ना, इंडिया का जवाब दे। अभी इंडिया क्यों खामोश है कि यार चलो वक्ती तौर पर 50 से चलो इंडिया को 100% से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया के ऊपर, आपसे गाइस एक क्वेश्चन है, अगर इंडिया के ऊपर 500% भी टैरिफ लग जाए ना तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। वक्ती तौर पर ठीक है, फर्क पड़ता है, सबको पड़ता है शुरू में, लेकिन इसका विकल्प इंडिया दूसरे देशों के साथ वही चीज एक्सपोर्ट करेगा, शायद अमेरिका से ज्यादा उसको मुनाफा मिल जाए, सीधी सी, क्योंकि अभी तो इंडिया ने पूरे मुख्तलिफ देशों में वो मतलब वो चीज ही नहीं की ना। हम जो कर रहा है, ये रिश्ते सबके साथ बहुत गंदे बिगाड़, बहुत ज्यादा गंदे बिगाड़ रहा है। इसको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही खतरनाक चीज है, गंदी चीज है ये। इसको चाहिए भारत जैसे देश जिसके साथ 25 साल की मेहनत में आज रिलेशन बना था, उससे खराब का। मुझे एक चीज का बताओ, 50% टैरिफ लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा तेजी से फिर भी इंडिया ग्रो कर रहा पूरी दुनिया में। सही बात, सबसे ज्यादा जीडीपी की ग्रोथ रेट इंडिया की सबसे ज्यादा है। अगर 100 भी लगा दे, 200, 500 भी लगा दे ना, इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।